हरे कृष्णा। आज मैं डिस्कस करूंगी मॉडर्न औरतों के कुछ प्रॉब्लम्स। शुरुआत करेंगे हम एक केस स्टडी से। और ये केस स्टडी एक ई बुक है जो अमेय आत्मा दास इन्होंने लिखी है, क्वालिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ अ चेस्ट वाइफ। तो हर लेडी ने ये पढ़नी चाहिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये जो हमारे केस स्टडी में पति पत्नी है, इनका डिवोर्स हो चुका है। दोनों फॉरेनर्स हैं, इंडियंस नहीं है, और दोनों भक्त हैं, डिवोटीज हैं। तो ये जो माता जी थी, जो लेडी थी, इनसे हमारे जो ऑथर है उनका डिस्कशन हुआ। तो उनके डिस्कशन में शुरुआत में तो ऐसे लगा कि ये एकदम आदर्श नारी जैसे उनसे बर्ताव करती थी अपने पति से। और पति ही पता नहीं बाद में तो एकदम से खराब उनका बर्ताव हो गया। हर चीज़ पर उस पर डांटते थे और उनके शादी में कुछ भी बचा नहीं था। तो ऐसा लगता है कि मतलब अभी लड़की की क्या गलती है इसमें इसमें तो ये पति की गलती है। पर जैसे इनके डिस्कशंस उनसे ज़्यादा होते गए, कुछ बातें उसमें निकल के आने लगी धीरे धीरे जैसे। तो हुआ यूँ कि इनके जो पति हैं, उनको शादी जब नई नई थी तो उस समय ही उनको टीवी देखना था। और ये जो लेडी थी, उनको उनके साथ बैठकर भागवतम पढ़ना था। तो वैसे देखा जाए तो टीवी देखना तो मतलब बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, भक्ति में तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और इन्हें तो भागवतम पढ़ना था, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो पत्नी क्या करती थी इस मामले में कि वो बहुत बार उन पर चिल्लाने लगती थी। अभी ये बात उन्होंने बाद में बताई। शायद उनको ये एहसास भी नहीं था कि वो ये कुछ गलत कर रही थी, इसीलिए उन्होंने बताने भी ज़रूरी नहीं समझा पहले, जब उनका कॉन्वर्जेशन हुआ तभी। और वो काफ़ी बार उनको उस चीज़ पर बहुत बार टोकती रही, बहुत बार उनको नीचा दिखाती रही कि आप कैसे हो, आपको तो टीवी देखना है, और आपका क्या होगा, और क्या आपको मिलेगा ये टीवी देखकर, और मैं देखो मुझे भागवतम पढ़ना है। तो ऐसा हुआ कि धीरे 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 उनका ये जो रिश्ता है ये बहुत ही कड़वा होते गया, और फिर उनको डिवोर्स लेना पड़ा। तो इसमें ये अमेय आत्मा प्रभु ने जो एक अच्छा एक्सप्लेनेशन ऐसा दिया है जो कि बहुत ज़रूरी है सबके लिए। वो ये है कि ये जो लेडी है, इनको ऐसे लग रहा था कि वो अपने पति से बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, उनसे बहुत ज़्यादा सुलझी हुई है, और उनकी शुद्ध इच्छाएं हैं, हाई लेवल की हैं। और ये पति देखो टीवी देख रहे, क्या मतलब। तो इसमें ये क्या कर सकती थी, इन्होंने ऐसा जो बर्ताव किया, तो इसके बदले अगर वो उनसे अच्छे से उनको कहती कि अ, देखो आप देख रहे हो पर मुझे नहीं देखना है। मतलब अब एटलीस्ट अभी पहले वो क्या कर सकती थी कि वो अपना जो भी प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू कर सकती थी पति को हर्ट किए बिना। और धीरे धीरे वो उनको ऐसे भी कन्विंस कर सकती थी कि थोड़ी देर वो उनके साथ भागवतम पढ़ ले, क्योंकि दोनों भक्त हैं तो एक ही प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सारी चीज़ें वो कर सकते थे। पर उनको इंसल्टिंग ट्रीटमेंट दे देकर इतनी कड़वाहट उनके इसमें बढ़ गई बाद में। तो शुरुआत में यही लगा कि लड़की की कोई भी गलती नहीं, क्योंकि लड़की तो मुंह से कह रही थी कि मैं तो एकदम सबमिसिव थी, मैंने कभी उन पर कोई आवाज़ नहीं चढ़ाई और कभी उनका इंसल्ट नहीं किया। बट धीरे धीरे ये बातें सामने आई। तो अगर उन्होंने इसमें थोड़ा सा भी स्त्री धर्म का पालन किया होता तो उनकी आज शादी बच जाती। अभी होता है कि मॉडर्न ज़माने में बहुत बार ये कड़वाहट बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे से ही बढ़ते जाती है। काफ़ी डिवोर्स केसेस में ये रीज़न भी नहीं बता सकते दोनों पति पत्नी की क्यों डिवोर्स ले रहे हैं, कि इतनी छोटी छोटी बातें होती है जो बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो इसमें हम मॉडर्न औरतों रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो हमें सीख मिलती है, वो ये है कि मॉडर्न औरतों को ऐसा लगता है कि वो ये जो वैदिक संस्कृति है इसका पालन नहीं करना चाहती। पहला है कि उनको ऐसे लगता है कि ये वैदिक संस्कृति बहुत ही चलो बहुत ही बकवास है, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, क्यों करे यार। तो उनको नॉलेज नहीं है कि वैदिक संस्कृति है क्या, स्त्री धर्म है क्या, और उसके फ़ायदे हैं क्या। तो ये नॉलेज नहीं है। सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि नॉलेज ना होते हुए भी काफ़ी महिलाओं को, काफ़ी औरतों को ऐसे लगता है कि उनको ये नॉलेज है, और ये नॉलेज वो अपने लाइफ में अप्लाई भी कर चुकी हैं, पर कोई रिजल्ट नहीं आया है। तो ये बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं। और फिर थर्डली ये कंक्लूड कर लेती हैं कि चलो फिर क्या फ़ायदा ये सब फॉलो करके। तो शुरुआत ही यही है कि आप
को नॉलेज नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम अगर आप समझ लें, अगर ये मॉडर्न औरतों को समझ में आ जाए कि अरे हमें एक्चुअली मालूम ही नहीं है कि कैसा बिहेव करना चाहिए आइडियली वैदिक संस्कृति के अनुसार, वैदिक संस्कृति के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार, तो अगर आप ये समझ ले तो उसके बाद आप कुछ फॉलो कर सकते हैं। आपको ये भी समझेगा, अगर आपको नॉलेज हो तो आपको समझेगा कि आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली उसका आपको समझेगा भी कि ये रिजल्ट आपकी लाइफ में जो भी रिजल्ट्स होंगे, फैमिली लाइफ और आपके हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपको ये समझेगा कि ये किस वजह से है। आप अगर सिर्फ इमेजिनरी लेवल पर रहोगे, मुझे औरतें कहते हैं कि हम तो बहुत ये सब फॉलो करते पर हमको तो कुछ रिजल्ट नहीं आया, कुछ इतना हमको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। तो यही मेरा आंसर है उन सब औरतों के लिए, ये वीडियो आप देखें और वैदिक संस्कृति अपनी लाइफ में लाएं। हरे कृष्ण।